ओके सो हेलो ट्रेडर्स, कैसा हाल चाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं HDFC स्काई। ठीक है, तो जैसे आप लोग रिव्यू या फिर कुछ भी सर्च करते हो HDFC स्काई के बारे में पूरा का पूरा हम लोग क्लियर करने वाले हैं। जो भी प्लेटफॉर्म है यहाँ में डैशबोर्ड है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसका एक बढ़िया सा रिव्यू दे देते हैं। तो यहाँ में ब्रोकरेज चार्जेस हैं। तो जब भी हम लोग किसी ब्रोकर को रिव्यू करते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके ब्रोकरेज चार्जेस कितने हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रोकर्स जितने भी है, एंजल वन, ग्रो, अपस्टॉक्स, जीरोधा। ठीक है, तो कंपेयरिंग ज़रूरी है, तभी हम लोगों को बेस्ट रिव्यू मिलता है ब्रोकर का। और जो भी सर्विस है, जैसे आप लोग बाइंग की ऑर्डर पंच करते हो तो वो कैसे कितना फास्ट, और इनका सर्विस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डेमो करके दिखा दूंगा और ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में रिव्यू दे दूंगा बाकी ब्रोकर्स के कंपैरिजन में। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रोकरेज चार्जेस। तो देखो HDFC स्काई जो है वो HDFC सिक्योरिटीज़ का अपग्रेडेड वर्जन है जिसका नाम है HDFC स्काई। तो अकाउंट ओपनिंग फ्री हम लोग को मिल जाता है। फिर ब्रोकरेज यहाँ में देखो स्टॉक, जैसे आप लोग डिलीवरी में, यहाँ में हम लोगों ने एक डिलीवरी में बाइंग की, कहाँ गया, तो ये जो डिलीवरी में हम लोगों ने बाइंग की यहाँ में। ठीक है, तो जैसे आप लोग डिलीवरी में बाइंग करोगे पर ऑर्डर, ये जो एक हम लोगों ने ऑर्डर पंच किया अभी, ये एक ऑर्डर हो गया, इसमें हम लोग को 20 रुपीज़ देना पड़ेगा। ठीक है, अगर फिर से हम लोग एक बार बाइंग करते हैं तो फिर से अगर हम लोग ऐसे एक बाइंग ऑर्डर लगा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ में देखो 2 ऑर्डर हो गया। ये 2 ऑर्डर्स में आप लोगों को 20 रुपीज़, 40 रुपीज़ का चार्जेस देने पड़ेंगे अगर एग्जीक्यूट होता है, समझ गए। तो ऐसे आप लोग जैसे डिलीवरी में लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करोगे तो 20 रुपीज़ आप लोग को पे करना पड़ेगा ब्रोकर को। फिर इंट्राडे में भी अगर आप लोग बाइंग करोगे तो ऐसे जो भी पर ऑर्डर होंगे उस पर ट्रेड आप लोगों को देना पड़ेगा 20 रुपया, जैसे बाइंग करोगे जैसे सेल करोगे। तो यहाँ तक सही है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये आप लोगों से अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं। जैसे डीमेट में जाते हैं, फर्स्ट ईयर पहला साल आप लोगों को फ्री मिलेगा अकाउंट मेंटेनेंस, लेकिन सेकेंड ईयर से आप लोगों को पर मंथ 20 रुपीज़, मतलब एक साल में 240, करीब 250 रुपये के आसपास AMC चार्ज देना पड़ेगा। तो जो भी इंडिया में छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो AMC चार्जेस देखने के बाद मतलब ब्रोकर्स को अकाउंट ओपनिंग में करते ही नहीं है। जैसे ग्रो और अपस्टॉक्स है वो भी आप लोगों को सेम सर्विस दे रहे हैं। तो जो भी इन्वेस्टर लोग हैं वो ऐसे डीमेट अकाउंट चूज़ करना पसंद नहीं करते जिसमें अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस लगे होते हैं। और डिलीवरी भी फ्री नहीं है यहाँ में। जैसे आप लोग डिलीवरी में लॉन्ग टर्म में ऑर्डर पंच करते हो, अगर डिलीवरी फ्री होता तो बात और होती कि ब्रोकर को चूज़ कर लेते। तो इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से HDFC स्काई की अगर बात करें तो ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, मतलब बाकी ब्रोकर इसके कंपैरिजन में तो इन्वेस्टिंग में तो हार जाता है। बाकी ट्रेडिंग की बात करें तो इंट्राडे में भी इसमें अगर आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस करोगे तो भी 20 रुपया पर ऑर्डर देना पड़ेगा। यहाँ में देखो डिलीवरी फ्यूचर्स इंट्राडे 20 रुपया, फिर कैरी फॉरवर्ड ऑप्शंस इंट्राडे ऑप्शंस कैरी फॉरवर्ड 20 रुपया आप लोग को देना पड़ेगा पर ऑर्डर। जैसे आप लोग एक ट्रेड ऐसे पंच करोगे, बाई करोगे, सेल करोगे, 20 रुपया देते रहोगे ब्रोकरेज चार्जेस। तो बाकी ब्रोकरेज फ्री ब्रोकरेज भी बहुत सारे हैं जिसको मैंने ट्राई किया है। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मुझे नहीं लगता HDFC स्काई में कोई भी अकाउंट ओपनिंग करेंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो हम लोगों ने चार्जेस के बारे में आप लोगों को बता दिया, डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अभी कुछ और चार्जेस के बारे में हम लोग बता देते हैं। डीमेट प्लेस, जैसे हम लोग स्टॉक्स को प्लेस करेंगे तो 20 रुपये हम लोग को देना है। बाकी एक्सचेंज चार्जेस, ये सारी चीज़ें तो होती हैं। अदर्स में अगर हम लोग जाएंगे तो देखो UPI से जैसे हम लोग फ़ंड ऐड करते हैं, कहाँ गया डैशबोर्ड, तो यहाँ में देखो फंड्स सेक्शन है। यहाँ में जैसे हम लोग फंड्स ऐड करने जाएंगे, ठीक है, तो UPI से फ्री है। लेकिन अगर आप लोग नेट बैंकिंग यूज़ करते हो तो बैंक जितना भी फीस मांगेगा उतना हम लोगों को पर ट्रांजैक्शन बैंक के हिसाब से फ़ीस देना पड़ेगा। तो UPI यूज़ करो, UPI फ्री है पैसे ऐड करने के लिए। तो कॉल एंड ट्रेड चार्जेस 20 रुपये है, कॉल करके भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो तो उसके ऊपर 20 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। पेमेंट गेटवे देख लिया। फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नोट अगर आप लोग ऑर्डर देते हो उसके ऊपर 20 रुपया प्लस कोरियर चार्जेस होती है। बाकी सारी चीज़ें हमने बात कर ली इसके चार्जेस के बारे में। ठीक है, तो ब्रोकरेज चार्जेस यहीं में ख़त्म होती है। और अभी हम लोग बात करते हैं HDFC स्काई के ब्रोकर के बारे में। तो देखो मैंने बहुत सारी ब्रोकरेज यूज़ किए हैं, तो अगर मैं एक कंपैरिजन लगाऊं HDFC स्काई में, तो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस अगर आप दे ही रहे हो तो आप लोग चाहोगे एंजल वन के साथ, जो कि आप लोग को बहुत ही अच्छा सर्विस देता है ना, तो जो भी न्यू ब्रोकर्स है उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने सर्विस में, तभी ये बाकी ब्रोकर्स से कम्पीट कर पाएंगे। तो अगर मुझे चूज़ करना होता तो मैं एंजल वन को ही चूज़ करता, क्योंकि उसमें कुछ नेक्स्ट लेवल के फीचर्स हैं। आप ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टिंग करो, कुछ भी करो, है ना, तो कम्पीट करने के लिए इनको कुछ
अलग करना पड़ेगा बाकी ब्रोकर्स से। अगर आप AMC चार्ज ले रहे हो तो अच्छा खासा सर्विस में कंपटीशन देना पड़ेगा। अभी के लिए तो कंपटीशन है नहीं, दे नहीं पा रही जो HDFC Sky है। फ्यूचर में अगर कुछ फीचर्स लाती हैं तो अलग बात है, ठीक है ना। तो ये सारा रिव्यू था। आई होप आप लोगों को पसंद आया HDFC Sky का रिव्यू। तो अगर फिर भी आप लोग जाना चाहते हो HDFC Sky के साथ तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, ठीक है। HDFC Sky का अगर अकाउंट क्लोज करना है परमानेंटली तो एंड स्क्रीन वाले वीडियो को देख लेना, जिससे आप लोगों को परमानेंटली HDFC Sky का अकाउंट क्लोज कर सकते हो।